दोस्तों एक लड़का जूते की दुकान में आता है और वो लड़का गांव का था, लेकिन वो बहुत तेज़ था। उसके बोलने का लिहाज बिल्कुल गांव वालों की तरह था और वो बहुत ही सुलझा हुआ और ठहरा हुआ लग रहा था। उस लड़के की उम्र लगभग 22 वर्ष की थी। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग आपके लिए। दोस्तों दुकानदार की पहली नज़र ग्राहक के पैरों में होती है, तो दुकानदार ने उस लड़के के पैर देखे। उसके पैर में लेदर के शूज़ थे। उसने अच्छे से पॉलिश भी किया हुआ था। दुकानदार ने उस लड़के से पूछा कि क्या मैं आपकी सेवा करूं? लड़के ने कहा कि मुझे मेरी माँ के लिए चप्पल लेना है जो बिल्कुल टिकाऊ और मजबूत होना चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ आई है क्या? मुझे उसके पैर के नाप लेना है। दोस्तों लड़के ने अपने बटुए में से एक कागज़ निकाला जो 4 बार फोल्ड करके रखा हुआ था। उस कागज़ में उसने अपने माँ के दोनों पैरों की आउटलाइन बनाई हुई थी। और फिर लड़के ने दुकानदार से कहा कि क्या ना बताऊं साहब, मेरी माँ की पूरी ज़िंदगी बीत गई है, कभी भी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी है। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और नौकरी करने के काबिल बनाया। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली हुई है। दिवाली के दिन गांव जा रहा हूं, सोचा कि माँ के लिए क्या लेके जाऊं। तब मन में आया कि पहली तनख्वाह मिली हुई है, माँ के लिए चप्पल लेके जाता हूँ। दुकानदार ने अच्छी मजबूत और टिकाऊ चप्पल दिखाई और उस लड़के से कहा कि इस चप्पल की कीमत 800 रुपये है, क्या चलेगी? दुकानदार ने सहज ही उस लड़के से पूछ लिया कि तेरी तनख्वाह कितनी है? तो उस लड़के ने कहा कि अभी तो मुझे 12,000 रुपये मिल रहे हैं, रहना खाना मिलाकर 6-7 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। मैंने माँ के लिए 3,000 रुपये बचाए हैं। दुकानदार ने उस लड़के से कहा कि ये 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं है? तो लड़के ने कहा कि नहीं ठीक है, मैं पे कर देता हूँ। फिर उस लड़के ने 800 रुपये दिए और चप्पल को बॉक्स में पैक कराया और खुशी खुशी वहाँ से जाने लगा। दुकानदार ने उस लड़के को रोका और कहा कि थोड़ा रुको। दुकानदार ने उस लड़के के हाथ में एक बॉक्स और दिया। दुकानदार ने उस लड़के से कहा कि ये चप्पल मेरी तरफ से तेरी माँ को गिफ्ट है और माँ को कहना कि नंगे पैर मत घूमना, जब एक ख़राब हो जाए तो दूसरी पहन लेना। अब लड़के ने लेने से मना कर दिया, लेकिन उस दुकानदार ने कहा कि रख ले। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा कि माँ को मेरा प्रणाम कहना और मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। तो लड़के ने कहा क्या चाहिए? दुकानदार ने कहा कि मुझे वो पेपर चाहिए जिसमें तुमने माँ के पैरों की आउटलाइन बनाई है, वो मुझे दे दो। दोस्तों उस लड़के ने कागज़ निकाला और दुकानदार के हाथ में देके खुशी खुशी वहाँ से चला गया। दुकानदार ने वो कागज़ पूजा घर में रख दिया। जब सुबह हुई तो दुकानदार ने अपने बच्चे को बुलाया और कहा कि इस कागज़ को मढ़वा के ले आओ। तब बच्चों ने पूछा कि ये क्या है पिताजी? तब दुकानदार ने एक लंबी सांस ली और कहा कि बेटा, ये लक्ष्मी जी के पग के निशान है, मतलब लक्ष्मी जी के पैर के निशान हैं। एक सच्चे भक्त ने बनाया हुआ है और इसको रखने से धंधे में बरकत होती है। दोस्तों माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारी देखने की दृष्टि और सच्ची सोच और श्रद्धापूर्ण होना चाहिए। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसी वक्त इस प्रसंग को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।